वालों के लिए क्या बोला मैंने, अगर आपका ग्रामर बढ़िया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन ए आपको पूरे 26 नंबर दे रहा है, 100 में से 80 में से आपको सिर्फ 28 चाहिए, तो सेक्शन ए सबके अंदर एमसीक्यू वो पास करवा सकता है। ग्रामर कुछ नहीं तो सिर्फ 7 नंबर का ग्रामर आ रहा है। उसके बाद आपके सामने जितने भी है एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, पोस्टर आ रहा है, स्पीच आ रहा है, मेरे भाई आराम से पास हो सकते हो। बस कंप्लीट चीज़ों को समझ तो लो जो ऊपर मैंने बताया है, समझ रहे हो बात को, तो बस इन सब चीज़ों को दिल दिमाग में रखो। और भाई जय हिंद मेरे भाई, आप क्लास 11th में हो और इंग्लिश के पेपर में आपके भाई अगर धुआं करना है तो एक पॉइंट याद रखना, जो ड्यू के वेबसाइट्स पे खास करके क्लास 11th के सेट 2 इंग्लिश के आए हैं मेरे भाई, आप उसे सॉल्व जरूर करो, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो, राइटिंग सेक्शन हो, लिटरेचर हो, बस आगे आप टेंशन मत लो। लेकिन मैं आज जो आपको एक एनालाइज डिस्कशन करके दे रहा हूं ना, पॉइंट को याद रखना, जो मैं आज आपके इंग्लिश के लिए बता रहा हूं ना, बस आपको एक बार शिद्दत से करना है वो चीज क्लास 11th में चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो। बस उसके बाद आप देखना कैसे पेपर में जलवा दिखाते हो, बस लास्ट तक देखते जाना, क्योंकि सेक्शन सी के अंदर भी बहुत सारी चीजें बतानी। जो लिटरेचर पार्ट होगा आप इस बार सारे लिटरेचर करके आओगे। अब मिड टर्म में तो भाई आप जानते धुआं कर ही दिया था, और इस बार भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ग्रामेटिकल सारे चीज करवा दूंगा, बस चीजों को समझना। सबसे पहले मेरे भाई एक पॉइंट याद रखो, ये आपके प्रैक्टिस पेपर 2023-24 के जो कि इंग्लिश कोर कोड ये होगा 80 नंबर, ये सब तो पता है। लेकिन एक पॉइंट देखो, सबसे पहले द पेपर इज डिवाइडेड 3 सेक्शन। सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल होगा, सेक्शन बी ग्रामर होगा, क्रिएटिव राइटिंग स्किल होगा, सेक्शन सी आपका लिटरेचर होगा। सबसे पहले एक पॉइंट याद रखो, अगर आप इंग्लिश के पेपर में क्लास 11th में किसी भी स्ट्रीम में हो, अगर भाई ताबड़तोड़ बैटिंग करना चाहते हो तो एक ही पॉइंट याद रखना, ये जो आपके पास सेक्शन ये जो रीडिंग वाला हो गया ये, और सेक्शन आपके पास रीडिंग के बाद जो दूसरा आपके पास ग्रामर, क्या भाई ये ग्रामर वाला अगर आपने इसको बढ़िया तरीके से कर लिया ना, तो आप सोचो पास तो इसी में हो गए। ध्यान सुन रहे हो, पास आप इसी में हो जाओगे। अगर पासिंग मार्क्स के लिए सोच रहे हो ना, क्लास 11th में इंग्लिश कमजोर है तो सेक्शन ए और बी को अटेम्प्ट कर लो अच्छे तरीके से। लेकिन अब बी बोलोगे भाई वो तो ग्रामर है, ग्रामर में तो भाई जंबल वर्ड आ जाएगा, भाई फिलर आ जाएगा, कभी एरर कभी आ सकता है, तो कैसे करूंगा, ये करूंगी। बस आप शांत रहो, मैं आपको चीजें बता, वो चीजें फॉलो करना। ये पॉइंट हो गई। और सेक्शन सी के लिए मैं आपको लास्ट में कीवर्ड बता दूंगा कैसे क्या करना है, आप एकदम सेक्शन सी भी अटेम्प्ट करके आओगे 110% गारंटी के साथ है, समझे मेरे भाई। तो चलो मैं आज आपको आगे बताता हूं ये सारी चीजें। आपको देखो सबसे पहले ये जो रीडिंग सेक्शन है क्या है आपके सामने, रीडिंग स्किल्स है, इसके अंदर में 10-10 नंबर के आपके क्या है पैसेज आएंगे। जो पैसेज आपके सामने दिख रहा है, तो इस पैसेज को क्या करना है, इसमें तो लंबा समय, अगर आप लोग बोलोगे भाई पैसेज भी सॉल्व करवा दूंगा, बट अभी मैं आपको मेन चीज बताना चाहता हूं कि चीजें हैं कैसे समझो। जो भी आपके सामने पैसेज आएगा, सबसे अच्छी बात क्या है, देखो अगर आपके सामने अगर कोई पैसेज भी आ रहा है ना, वो पैसेज अगर 10 नंबर का आपके पास पैसेज 10 नंबर का दे रहा है, तो ये भी कैसे आपके पास एमसीक्यू बेस्ड पे है। तो एमसीक्यू बेस्ड पे तो इट मींस कि अगर आप अच्छे लेवल पे, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो भाई आराम से निकाल सकते हो नंबर, पूरे नंबर निकाल सकते हो। इंटरनल सुनो चलो यार एक नंबर गलत हो जाएगा, बट यहां तक आप हाईली मतलब आईक्यू वाले पर्सन हो ना, तो आप डेफिनेटली सारे नंबर बना सकते हो। तो पैसेज तो आपके लिए ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। पहले तो भाई ये भी नहीं आते थे हमारे समय में, लेकिन ये पॉइंट समझ गए। चलो यहाँ पे अगला जो है आपके पास दूसरा भी आपके पास क्या है, दूसरा भी आपके पास पैसेज ही है। क्या मेरे भाई, दूसरा भी आपके पास क्या है, पैसेज। अब देखो 10 नंबर ऊपर एक पैसेज में, 8 नंबर आपके इस पैसेज में, टोटल कितने हो गए, 18 नंबर अभी हो गए। अब आगे देखते जाओ, जो बच्चे बता रहा हूँ, और सब में क्या है, ऑप्शन है, सब में क्या है, ऑप्शन है मेरे भाई। और ये देखो लेटेस्ट के ऊपर में आया है, मेरे हिसाब से तो भाई एक बार इसे डिस्कस कर लेनी चाहिए। आप लोग बताना कैसे किया जाए एक बार, ठीक है। तो क्या करना था, तीसरा यहां से आपके लिए क्या करना है, ये जो तीसरा होगा ये आपका टोटली किस पे होगा, नोट मेकिंग आ सकता है। क्या है सकता है, नोट मेकिंग, जो कि आपके लिए भाई बहुत ही ज्यादा इजी है। नोट मेकिंग अगर मैं बात करूं, आप बस प्लेलिस्ट के इंग्लिश के प्लेलिस्ट में चले जाओ, एक नोट मेकिंग का सिंगल वीडियो अगर आप उसे देखने के बाद अगर आप कह नहीं दोगे ना भाई हाँ भाई इससे अल्टीमेट नहीं हो सकता, तो बताना, बस आप उसे देख लो, आपका नोट मेकिंग कंप्लीट, 8 नंबर आप वहां से कंप्लीट कर लोगे। ऐसा है, ये इसको बहुत इजी तरीके से कर लोगे। कैसा आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द अबव पैसेज नोट ऑन इट यूजिंग द रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस वेयर अदर नेसेसिटीज सप्लाई सुटेबल टाइटल, ये सारी चीजें हैं। राइट अ समरी ऑन द, यहाँ पे क्या हो गया आपको जो ऊपर का एब्रिविएशन है 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे, 3 नंबर समरी में मिल जाएंगे। बस आप उस वीडियो को देख लो, आपके भाई पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे, सच बता रहा हूं मेरे भाई। उसके बाद आपने देखा ऊपर आपके पास 10 नंबर, 8 नंबर पैसेज, 8 नंबर आपने नोट मेकिंग, टोटल कितने हो गए भाई 10, 18 और 2 हो गए भैया
20 20 6 26। अब ये बताओ मेरे भाई, आपको टोटल पास होने के लिए कितने चाहिए? 28 नंबर चाहिए। आपको सेक्शन ए रीडिंग वाला ही कुछ पढ़ के भी ना गए ना, फिर भी आपके पास 26 नंबर है, 26। क्यों? 10 नंबर का एक पैसेज आए, 8 नंबर का एक सिंगल पैसेज आए, फिर 8 नंबर का आपके पास क्या है? नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग का ट्रिक मैंने बता दिया, वो वीडियो जाकर देख लो, नहीं तो आई बटन पर दिख रहा है, इसे देख लो, बस इतना सफिशिएंट है मेरे भाई, समझे? तो अब आते हैं यहाँ तक सेक्शन ए में पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए मेरे भाई। उसके बाद सेक्शन बी आपके पास है, और सेक्शन बी में आपको बताएं, अगर आपका हाथ टाइट है इंग्लिश में तो ये आपके पास फिलर नहीं कर पाओगे और ये एब्रीविएशन नहीं कर पाओगे। चलो 7 नंबर कट गया, क्या बोला मैंने? चलो किसी भी तरीके से अगर सपोज करो सेक्शन बी में आते हो, किस में आते हो? सेक्शन बी के अंदर में मान लो कि आपका यहाँ पे जो ग्रामर है, ग्रामर में भैया बहुत हाथ तंग है, हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो ग्रामर। कितने चले गए ग्रामर में? ग्रामर में 7 नंबर आएंगे, जो कि 3 नंबर और 4 नंबर, इसीलिए तो क्लास 11th में आपके पास ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ होती है। अगर ग्रामर नहीं भी आता है फिर भी आप पास हो रहे हो, अच्छे नंबर ला रहे हो, तो 3 नंबर का फिलर आ गया, 4 नंबर का एक जंबल वर्ड आ गया, छोड़ दिया इसे, फिर भी तो हमारे पास नंबर बचे हैं। समझ रहे बात को? तो ये पॉइंट आगे देखो। उसके बाद में जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपके पास क्या है? ये सारे के सारे चीज़ क्या फॉर्मेट बेस पे है। अगर इनका फॉर्मेट आपको तैयार है तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। फॉर्मेट कैसा है मेरे भाई? देखो यहाँ पे आपके पास यू आर विक्रम एंड सोनिया, ऑनर ऑफ द ATC प्राइवेट लिमिटेड का। इसमें करना क्या आपको? ये ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट पब्लिश द लोकल डेली अबाउट 50 वर्ड्स। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगाना है 3 नंबर का। आप ग्रामर के लिए परेशान होते, ग्रामर छोड़ दो, क्या हो गया आपको? ये तो बनी बनाई है ना, नहीं पता तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो इंग्लिश का, वहां पे बता रखा एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना। पकी पकाई चीज है, जाके कॉपी पेस्ट कर दो, जो थोड़ा बहुत कंटेंट होगा इसे एडिट कर देना वहां पे जाके। समझ रहे हो भाई? दुनिया में आज तक जितने भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ना, वो किसी ने अपने आप से निकल किसी का लिया हुआ चीज अपने मेथड से उन्होंने थोड़ा सा उसके अंदर अपना कहते हैं ना पॉलिश कर दिया। समझ रहे हो बात को? थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने बल्ब नहीं बनाई थी, उन्होंने बनाई हुए चीजों पे उसने अपना एक्सप्लोर किया। समझ रहे हो बात को? कभी पढ़ना इन सब चीजों के बारे में, इसीलिए जो मैंने आज आपको दिया है उस पे करो बढ़िया तरीके से, उस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो। आप इंग्लिश का प्लेलिस्ट चेक करो, सब कुछ मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ होगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में आपके पास और भी है, नहीं आ रहा तो यहाँ पे दोबारा एडवर्टाइजमेंट देख लो, या कुछ ना कुछ तो आएगा। आधा चीज तो आधा नंबर तो यही सब देने में निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो यही पॉइंट याद रखना। अगला जो है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ड्राफ्ट के बाद आपके पास जैसे आप एडवर्टाइजमेंट कर लेते हो, एडवर्टाइजमेंट के बाद आपके पास आता है ड्राफ्ट सुटेबल एडवर्टाइजमेंट। ये तो बता ही दिया आपने ऊपर। ये 7वां क्वेश्चन, ये क्या करना है आपको कि दिस इज मॉनसून सेशन, दिल्ली सो अ सर्ज इन द आई इन्फेक्शंस एंड द कंजर्वेटिव केसेस। आपने देखा कि जो दिल्ली के अंदर मॉनसून हुआ था, अभी आई केसेस, बहुत सारे आई इन्फेक्शन केसेस आए थे। तो आई इन्फेक्शन के क्या आई फ्लू जो चला था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ किन किन को आई फ्लू हुआ था। क्या आपको हुआ था? अरे मेरे शेरनी, आपको हुआ था या शेर आपको हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताओ। इवन मुझे भी हुआ था, देखते कितने शेर शेरनी को नहीं हुआ था। समझ रहे हो बात को भैया? समझ रहे हो ना? आप लोग क्लियर करके बताओ फटाफट से। डिजाइन अ पोस्टर नॉट मोर देन 50 वर्ड। आपको क्या बनाना है यहाँ पे? पोस्टर। क्या बनाना है यहाँ पे? पोस्टर। तो पोस्टर भी आप इजी तरीके से बना सकते हो। ये सब क्या है? ये सब आपके बने बनाई चीज है, समझे? तो इनमें करना कुछ नहीं है, हलवा है, बस बनाया, बस अपना जलवा दिखा दो। उसके बाद सिर्फ वही है आपके पास ड्राफ्ट पोस्टर। मतलब आपके पास यहाँ पे देखो, एडवर्टाइजमेंट की बात करें, एडवर्टाइजमेंट बना बनाया है आपके पास में, पोस्टर बना बनाया है, और क्या चाहिए मेरे भाई? ये देखते जाओ। 8वां जो है आपके सामने स्पीच, और उसमें आपके पास ये देखो क्या है, यू आर आशीष एंड असीमा स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11th इंडियन पब्लिक स्कूल। अरे यहाँ पे प्रेमचंद पब्लिक स्कूल दे देता, ठीक भाई। यू फाइंड अलार्मिंग अबाउट द मिलियंस ऑफ प्लास्टिक बैग्स बोटल्स आर यूज्ड ओनली वंस एंड डंप्ड एवरी मिनट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आप क्लास 11th को, इतना तो इंग्लिश आता पता ही होगा आपको, कि क्लास 11th को आपने प्लास्टिक यूज देखा था, इसको पानी वानी पीते हम इधर उधर फेंक देते हैं, इनको किस तरह से बैन किया जाए। आप लोग मुझे एक चीज और कमेंट करके बताना कि आप लोग का स्कूल किधर है, कौन कौन सा स्कूल है, क्या एड्रेस इन द सेंस, बस आप लोकेलिटी बताना। जैसे रोहनी हो गया, मेर विहार हो गया, पांडव नगर हो गया, ये सारी चीजें है ना, द्वारका हो गया, मुनिरका हो गया, इस तरह की चीज आप लोग प्लीज अपने स्कूल का एड्रेस जरूर बताना। देखा जाए मे भी आप लोग के स्कूल पे आया जाए तो कभी मीटअप रखते हैं, ठीक से नहीं हो लेकिन सभी बच्चे को होना चाहिए, समझे? तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो इसके ऊपर क्या लिखना, आपको स्पीच लिखना है, नोट मोर देन 120 वर्ड। ये हजार्डस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, ये आपका टाइटल होगा। हजार्डस का मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, इसका क्या मीनिंग होता है, या इसका कोई सिनोनिम बता दो, ठीक भाई, इसका कोई सिनोनिम, हजार्डस का मतलब क्या होता है। तो ये पॉइंट समझ आ गया। तो मतलब स्पीच आपके सामने ये हो गई है। उसके बाद स्पीच के बाद आपके सामने अगेन स्पीच में आपके पास क्या है, फिर से आपके
पास यहाँ पे मतलब ऑप्शन है जो कि एनुअल स्पोर्ट्स के ऊपर में हाईलाइट करके बताना है, इंडियन अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। मेरे भाई एक ही पॉइंट याद रखना, क्लास 11th वालों के लिए क्या बोला मैंने, अगर आपका ग्रामर बढ़िया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन ए आपको पूरे 26 नंबर दे रहा है, 100 में से 80 में से आपको सिर्फ 28 चाहिए, तो सेक्शन ए सबके अंदर MCQ वो पास करवा सकता है। ग्रामर कुछ नहीं तो सिर्फ 7 नंबर का ग्रामर आ रहा है। उसके बाद आपके सामने जितने भी है एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, पोस्टर आ रहा है, स्पीच आ रहा है, मेरे भाई आराम से पास हो सकते हो। बस कंप्लीट चीज़ों को समझ तो लो जो ऊपर मैंने बताया है, समझ रहे हो बात को, तो बस इन सब चीज़ों को दिल दिमाग में रखो और भाई खुश हो जाओ, क्योंकि समझ रहे हो इस बार डीओ ने आप सभी को खुश कर दिया। मे बी आप सब इस बार पास हो गए, 110% हो गए ही 110% पास। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को कंप्लीट देखना, बस आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, ये आपका यूजफुल वक्त होगा। इंग्लिश का पेपर वन शॉट आपके सामने आ गया, समझो मेरी बात, समझे मेरे भाई, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप सामने देख सकते हो अगला जो टर्म है स्पीच राइटिंग में, और आपके पास एक चीज़ और डिबेट के अंदर में, ये देखो ये जो डिबेट है, ये जो आपके पास डिबेट है, किसी बच्चे का देखो डिबेट अच्छा हो सकता है या किसी बच्चे की स्पीच राइटिंग अच्छी हो सकती है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आपको स्पीच अच्छी लगती है डिबेट, आपको ऑप्शन है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट है, चाहे स्पीच वो कर लेना, उसमें भी ऑप्शन है और डिबेट में भी आपके पास ऑप्शन है। मतलब आपके पास अल्टीमेटली है यार, मतलब आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है, समझे। तो ये भी 5 नंबर में चले जाएगा। तो अब एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में आपके पास लिटरेचर आता है। लिटरेचर के अंदर में पोएम और साथ साथ में आपके पास लिटरेचर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, अब देखो यहाँ पे ये तो लिटरेचर कर ही दोगे यार, ये तो पैसेज टाइप का आता है, ठीक है, जो पोएम टाइप में होता है। लेकिन मैं आपको जो ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये जो बड़े क्वेश्चन है ना, डिस्क्राइब द कंडीशन चाइल्ड एंड्रूस, ये वाला ये भी तो अभी वही है, बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ये वाले 2-3 वाले कहाँ गए क्वेश्चन, ये वाले मेरे भाई। ये देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने, ये जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, ये पॉइंट के क्वेश्चन ABC इस टाइप के, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो, वो बाहर नहीं जाएगा। अल्टीमेटली आपके सामने एक सिनेरियो आ गया, अगर आपके पास यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट कर लेते हो तो 26 नंबर ए दे के चला जाएगा। सेक्शन बी अगर ग्रामर नहीं भी आता है तो ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़ना है, 7 नंबर का ग्रामर होगा, उसके भी यहाँ पे नीचे जितने भी होगा ये आपके सामने पोस्टर 3 नंबर का हो जाएगा, फिर आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट 3 नंबर का हो जाएगा, फिर आपके सामने स्पीच 5 नंबर का हो जाएगा, डिबेट 5 नंबर का, 15 ये हो गया, 6 ये हो गया, 15 6 कितना हो गया 21 नंबर आपके पास ये हो गया। तो 26 नंबर और 21 नंबर आपके सामने 747, मतलब कि 50 नंबर आप ला सकते हो 80 में से विदाउट एनी लिटरेचर और एनी ग्रामेटिकल, समझे मेरी बात। तो ये पॉइंट था, इस बार सैंपल पेपर में आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अब ये कंप्लीट देख लो, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताना और किस चीज में आपको कमी है, कौन सी सेक्शन की चाहिए, इंग्लिश में, पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, व्हाट यू वांट, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब प्लीज यार इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपना दोस्त यार में और लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।